लट लकार का जो प्रयोग है वह तीतः अंति सीथः थः आमि आव आम। कल हमने बताया था कि उस तरह से हम प्रयोग करते हैं, कोई भी जो है धातु रूप जब उस पर हम लागू करते हैं तो बहुत ही आसानी से हम धातु रूप को जो है पढ़ सकते हैं, जान भी सकते हैं। जैसे हमने बताया था दृश्य धातु का, दृश्य धातु की हमने बात की थी। तो दृश्य का मतलब होता है देखना, और पश्य का मतलब भी होता है देखना। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो पश्यति पश्यत, पश्यन्ति पश्यसि पश्यथ, पश्यत पश्यामि पश्याव पश्याम, इसका रूप जो है चलेगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें भू धातु का, भू का मतलब होता है होना। तो इसका जब रूप चलता है तो भवति भवतः भवंत, भवसि भवथः भवथः, भवामि भवाव भवाम। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई भी जो है हम धातु रूप जब उस पर लगाते हैं क्रिया का, तो उसी तरीके से रूप चलता है। बशर्ते आपको जो है ये याद होने चाहिए कि तीता अंति सीथा था आम याव आव क्या है और कैसे है। जैसे हम बात करें अगर प्रथमा विभक्ति का, प्रथमा विभक्ति में कौन कौन आते हैं, तो तद शब्द रूप आता है, जैसे सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताम, जो रूप आता है। फिर स्त्रीलिंग में जब हम चलते हैं तो सा ते ता, ताम ते ता, तया ताभ्यम ता भी चलता है। फिर नपुंसक लिंग में चलते हैं तत्ते तानी, तत्ते तानी। ठीक है, तो ये रूप तो हो गए, एक एक सर्वनाम है ये। फिर दूसरा जो मध्यम पुरुष का जो सर्वनाम है, तो मध्यम पुरुष वाला जो सर्वनाम है वो जो है कब जो है होता है, जब हम मध्यम पुरुष की जब हम बात करते हैं तो उस समय जब हम त्वम युवाम यूयम त्वाम जुवाम जुष्मान त्वया जुआभ्याम जुष्माभि त्वया जुआभ्याम जुष्मान, इस तरीके से जब हम प्रयोग करते हैं तो ये भी जो है एक मध्यम पुरुष का सर्वनाम होता है। ठीक जो है उत्तम पुरुष का एक सर्वनाम है उस, जैसे अस्मद, यानी अहम अवाम भयम माम अवाम अस्मान मया अभ्यम अस्माभि मह्यम अभ्यम अस्मभ्यम, इस तरह से उसका रूप चलता है। तो ये रूप जो है अगर आपको पूरा नहीं याद है तो भी जो है प्रथमा यानी प्रथम जो है लाइन का तो याद होना ही चाहिए, जिससे हम समझ सकें कि किस में जो है इसको प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है। और जो हमारा सर्वनाम है अस्मद है, जुस्मद है, या तत् जो है शब्द रूप का है, कौन सा है। तो मुख्य रूप से यही आते हैं। जबकि आप अंग्रेजी में अगर पढ़ते हैं तो फर्स्ट पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन मतलब वहाँ पर उल्टा हो जाता है, जैसे कि वहाँ पर हम आई और वी को जो है फर्स्ट पर्सन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आई और वी जो होता है वो तीसरे में होता है, माने उत्तम पुरुष में होता है। और जो फर्स्ट यहाँ होता है उसको हम थर्ड पर्सन वहाँ बोलते हैं। अंग्रेजी में जो है उसको हम थर्ड पर्सन यानी ही सी इट बोलते हैं, लेकिन उसी को संस्कृत में हम प्रथम बोलते हैं, यानी प्रथम पुरुष हो जाता है, या उसको अन्य पुरुष भी बोलते हैं, जिसमें वह, वे दोनों, वे सब इत्यादि जो है आते हैं, या किसी का नाम आता है ना। किसी के नाम का भी अगर होता है तो भी जो है प्रथम पुरुष में ही होता है, और प्रथम पुरुष के अनुसार ही जो है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो तात्पर्य यह है कि जब हम इसको जानते रहें कि कैसे जो है अगर हम नाम ले आते हैं किसी का, कि जैसे सुमेधा रोटियां बना रही है, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि सुमेधा जो नाम है, ये नाम किस में हो जाएगा, ये नाम जो है प्रथम पुरुष में होगा। और प्रथम पुरुष के जो है जो शब्द होंगे उसी के तरह जो है इसका रूप भी चलेगा। ठीक है, बात समझ में आई। संस्कृत, उसके बाद व्याकरण लिखना है।
संस्कृत व्याकरण की बात अगर हम करें तो हम इसमें सबसे पहले जो है उसी धातु रूप को हम जैसे बताएं कि किस तरीके से आप जो है लिखते हैं। यहाँ हम लिखते हैं इसको जैसे सह। सह का मतलब होता है वह, तौ, ठीक है। तो जैसे सह तौ ते, तो सह तौ ते में क्या होता है कि जो स होता है वह प्रथम पुरुष एक वचन, सह का मतलब जो है वह होता है। तौ, तौ का मतलब वे दोनों, यानी उसी का जो है प्रथम पुरुष का द्विवचन है। और ते का मतलब हो गया प्रथम पुरुष का ये बहुवचन होता है। उसके अनुसार हम जो है काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम बात करते हैं तौ। तौ जो है शब्द है, तौ का मतलब हो गया वे दोनों। उसके बाद ते, ते का मतलब वे सब, ठीक है। अब उसके बाद है त्वम। त्वम का मतलब जो है तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, और यूयम, युवम का मतलब हो गया तुम सब, ठीक है। उसके बाद है अहम। अहम का मतलब हो गया यहाँ मैं, आवाम। आवाम का मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रथम पुरुष, यानी प्रथम पुरुष है ये है मध्यम पुरुष है, और ये है उत्तम पुरुष। एक वचन मानिए इसको द्विवचन, और ये जो है बहुवचन, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे व्हाइट पट्टी पर कि ये जो है लिखा हुआ, एक जो है तद शब्द रूप का है, और एक जो है युष्मद शब्द रूप का है, और एक जो है अस्मद शब्द रूप के रूप हैं, जो दोनों जो है प्रथमा में जो है लिखे गए हैं, ठीक है। अब ठीक इसके बाद जैसे हम तीता हंती की बात कर रहे थे, जैसे पठ का ही हम अगर लगाते हैं तो क्या होता है पठती, पठत, और पठंती, ठीक है। पठसी, पठथ, और पठत, पठामी, पठावा, और पठामा। इसका भी लिख देते हैं जैसे ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब यहाँ आपको स्थिति साफ जो है क्लियर एकदम हो गई होगी कि कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं। देखिए एकदम बेसिक जो है हम से लेके चल रहे हैं। यहाँ जैसे आपसे कहा जाए अगर कि वह संस्कृत पढ़ता है, वह संस्कृत पढ़ता है, क्या हो जाएगा प्रथम पुरुष का ये जो है करता है वह, तो क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष एक वचन की होनी चाहिए, यानी क्या हो जाएगा स संस्कृतम पठति, ठीक है। वह संस्कृत पढ़ता है। अगर हम बात करें कि वे दोनों संस्कृत पढ़ते हैं
तौ संस्कृतम पठतः, ठीक है। अगर हम कहें कि वे सभी जो है संस्कृत पढ़ते हैं तो ते संस्कृतम पठन्ति हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं मध्यम पुरुष की बात करते हैं, तो मध्यम पुरुष में आ जाएं, तुम संस्कृत पढ़ते हो, यानी तुम संस्कृतम पठसि, है ना। उसी तरीके से तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो, यानी युवाम संस्कृतम पठथा। वैसे ही तुम सभी जो है संस्कृत पढ़ते हो, यानी यूयम संस्कृतम पठत, ठीक है। अब दूसरा है उत्तम पुरुष की हम बात करें, जो उत्तम पुरुष में मैं संस्कृत पढ़ता हूं, अहम संस्कृतम पठामि, हम दोनों संस्कृत पढ़ते हैं, आवाम संस्कृतम पठावा, और हम सभी संस्कृत पढ़ते हैं, वयम संस्कृतम पठामा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इनका जो है प्रयोग जो है आप देख सकते हैं कि इस तरीके से प्रयोग जो है यहाँ पर किया जाता है। और ये बस आप एक बार अगर समझ लेते हैं, यानी कि आपको जो पूर्ण रूप से ये समझ में आ जाए कि कब कैसे कहाँ पर, यानी इसका जो है नियम यही है कि जब कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का हो, क्रिया भी यानी कि लकार भी उसी वचन पुरुष की होनी चाहिए। बशर्ते आपको कोई भी अगर वाक्य जो है हिंदी में दिया जाता है तो उसको आपको ये देखना पड़ेगा कि ये किस लकार में है, यानी ये जो है वर्तमान में है, भूत में है, भविष्य में है, या आज्ञार्थक है, आज्ञा दिया जा रहा है, या चाहिए अर्थ में है। अगर इसका आप पता कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आप जो है कोई भी किसी भी प्रकार का जो है संस्कृत का जो हिंदी से संस्कृत का जो है अनुवाद करना होता है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, अब चलते हैं भूतकाल में, ठीक है। भूतकाल की बात करते हैं, यानी लंग लकार भूतकाल। ठीक है। अब देखिए रूप इसका चलता है अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठाम, अपठाम, अपठाव, और अपठाम, अपठम, अपठाम, अपठम, अपठत, अपठताम, अपठन, ठीक, हलंत हो जाएगा यहाँ पर। अपठ, अपठतम, अपठत, अपठान, अपठम, अपठावा, अपठाम, ये यहाँ पर अपठम, अपठावा, अपठाम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप इसको जो है समझ लीजिए ध्यान से। यहाँ जो लिखा हुआ है ये जो है अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप जो है, अब जो है आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अपठत, अपठताम, अपठन, ठीक है। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठावा, अपठामा, इसका रूप चलता है। यानी कि ये जो होता है ये वही है, प्रथम पुरुष है ना, ये मध्यम पुरुष है, और ये जो है उत्तम पुरुष है, यानी एक वचन, द्विवचन, और ये जो है बहुवचन, ठीक है। अब देखिए कि अभी तक जो है हम जो बात कर रहे थे केवल जो है वर्तमान काल की बात कर रहे थे कि वह पढ़ता है, वो पढ़ रहा है, इस तरह की बात कर रहे थे। लेकिन अब जो हमारा जो वाक्य होगा
वो किस में, भूतकाल, यानी लंग लकार भूतकाल में होगा। जैसे हम कहें कि वह संस्कृत पढ़ा, ठीक है, वह संस्कृत पढ़ा, तो क्या हो जाएगा, सह संस्कृतम अपठत, ठीक है, सह संस्कृतम अपठत। दूसरा हम कहें कि वे दोनों संस्कृत पढ़े, तो क्या हो जाएगा, तौ संस्कृतम अपठताम, ठीक है, ये भूतकाल में हो जाएगा। फिर उसी तरीके से वे सभी संस्कृत पढ़े, तो ते संस्कृतम अपठन, ठीक है। अब हम बात करते हैं मध्यम पुरुष की। अगर हम यहां कहते हैं कि तुम संस्कृत पढ़े, यानी त्वम संस्कृतम अपठ, ठीक है, तुम दोनों संस्कृत पढ़े, यानी कि युवाम, तुम युवाम हो जाएगा, युवाम संस्कृतम अपठतम, और तुम सभी संस्कृत पढ़े, यानी कि यूयम संस्कृतम अपठत, ठीक है। वैसे ही जो है यहां आ जाइए उत्तम पुरुष में, यानी कि उत्तम पुरुष में जब आते हैं, अगर हम कहते हैं कि मैं संस्कृत पढ़ा, अहम संस्कृतम अपठम, ठीक है, हम दोनों संस्कृत पढ़े, यानी आवाम संस्कृतम अपठाव, हम सभी संस्कृत पढ़े, यानी वयम संस्कृतम अपठाम, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ से कैसे जो है ये जो है होता है, यानी कि जो कर्ता क्रिया, जो करता होगा जिस वचन पुरुष की, उसी के अनुसार उसकी क्रिया भी होती है। ये नहीं कि हम जो है कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि सह पठतः नहीं हो सकता है, सह पठंती भी नहीं हो सकता है, या सह पठसी भी नहीं हो सकता है, सह पठामी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका नियम ही ऐसा है कि जब कर्ता अगर प्रथम पुरुष से एक वचन की हो ये, तो उसी के अनुसार क्रिया भी प्रथम पुरुष से एक वचन की होनी चाहिए। और इसका नियम ये कि अगर कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की होनी चाहिए। तो समझिए कि तब सही है। लेकिन अगर उसमें गलतियां होती हैं कि अगर कर्ता कुछ और है, क्रिया कुछ और है, तो वहां पर गलती होने की संभावना ज्यादा होगी। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप समझिए कि कैसे जो है हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो अभी तक आप पढ़ा कि ये लट लकार, यानी कि जैसे इसको हम ये भी कह सकते हैं कि पढ़ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी की तरह कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ करते। यहाँ पर जब हम ये कहते हैं, बनाते हैं, तो इसका मतलब पढ़ रहा है भी होगा और पढ़ता है भी होगा, दोनों चीजें होंगी, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो है सभी वर्तमान काल में आ जाएंगे। और भूतकाल में होने का मतलब कि भूतकाल से, यानी कि वह कार्य जो है हो चुका है, यानी कर लिया है। जैसे अगर कोई कहता है कि संस्कृत पढ़ा, इसका मतलब वो संस्कृत पढ़ लिया है, बीत गया है। तो इसलिए इनके लिए हम जो प्रयोग करेंगे वो जो है, ये जो है रूप है, यानी कि लंग लकार भूतकाल का प्रयोग होता है। अगर हम कहते हैं कि वह बाजार गया, तो इसके लिए भी अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छा, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छावा, अगच्छामा, ऐसे उसका भी रूप जो है चलेगा। बहुत ही आसानी से आप उसको भी जो है कह सकते हैं कि वह बाजार गया, यानी स आपणम अगच्छत, है ना, वे दोनों बाजार गए, यानी कि तौ आपणम अगच्छतम, अगच्छताम, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी आप बना सकते हैं, ठीक उसी तरीके से, ठीक है। ये दो तो क्लियर हो गए। आप अब दूसरा जो है हम बताने जा रहे हैं, जो लिट लकार की बात आती है। तो लिट लकार का देखिए, भविष्यत काल, ठीक है। अब इसका रूप होता है, पठ का ही अगर हम लेते हैं तो पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ,
और पठिष्यत। ठीक। उसके बाद है पठिष्यामि, पठिष्याम, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम। ठीक है। ये जो रूप है आप देख रहे हैं लिट लकार का है, यानी कि दोनों पर यहाँ विसर्ग होते हैं, यहाँ भी ये तो होता ही है। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पठ धातु का लिट लकार यानी अभी तक वर्तमान और भूत की हम बात कर रहे थे, लेकिन अब हम चलते हैं भविष्यत काल पे। ठीक है। तो भविष्यत काल में किस तरीके से जो है हम प्रयोग करते हैं, अब हम कह रहे थे कि वह पढ़ रहा है या वो पढ़ा, अब हम कहेंगे कि वह संस्कृत पढ़ेगा। ठीक है। वह संस्कृत पढ़ेगा, सह संस्कृतम पठिष्यति। ठीक है। वे दोनों संस्कृत पढ़ेंगे, यानी तौ संस्कृतम पठिष्यतः। वे सभी संस्कृत पढ़ेंगे, यानी ते संस्कृतम पठिष्यन्ति। ठीक है। फिर हम कहें मध्यम पुरुष में, यानी कि तुम संस्कृत पढ़ोगे, तो क्या हो जाएगा यहां पर, तुम संस्कृतम पठिष्यसि। तुम दोनों संस्कृत पढ़ोगे, यानी युवाम संस्कृतम पठिष्यथः। तुम सभी संस्कृत पढ़ोगे, यानी यूयम संस्कृतम पठिष्यथ। ठीक है। उसके बाद है मैं संस्कृत पढ़ूंगा, अहम संस्कृतम पठाम पठिष्यामि। और हम दोनों संस्कृत पढ़ेंगे, यानी कि अहम अवाम अवाम संस्कृतम पठिष्याव। और हम सभी संस्कृत पढ़ेंगे, यानी कि यहां हो जाएगा वयम संस्कृतम पठिष्यामा। क्लियर है। अब आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि यहाँ किस तरीके से जो है इसके रूप जो है बनाए जाते हैं, कैसे जो है बनते हैं और कैसे जो है प्रयोग होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको जो है आप याद कर भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं कि कहाँ कैसे जो है इसका प्रयोग जो है होना होता है। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं आगे लोट लकार की। लोट लकार यानी अज्ञार्थक की हम बात करेंगे। जैसे हम बात कहें पठतु, पठताम, पठन्तु। पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव और पठाम। ठीक है। अब देखिए यहां पर जो है पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत और पठानी, पठावा, पठामा। इसमें हलंत नहीं होता है, ये हलंत है, यानी यहां पर। अब देखिए ये जो है अज्ञार्थक है। अभी तक आपने कालों के बारे में जाना कि जो भूत भविष्य वर्तमान जो होते हैं उनके अनुसार जो है हम पढ़ रहे थे, लेकिन अब जो है ठीक उससे जो है उससे अलग जो है हम जो है पढ़ रहे हैं। ठीक है।
तो हम बातें कर रहे थे कि कैसे जो है हम इसको लोट लकार में जो है प्रयोग करते हैं, अज्ञार्थक में प्रयोग करते हैं। यानी कि जब हम ये कहते हैं कि बैठ जाओ, जय खाना खा लो, पढ़ो, बाजार जाओ, तो इसका मतलब कोई आपको जो है आज्ञा दे रहा होता है। ठीक है, जब आज्ञा दे रहा होता है तो इसका मतलब कि उसी के अनुसार आप बनाएंगे। जैसे हम कहें कि तुम संस्कृत पढ़ो, है ना। अब यहां पर देखिए दूसरे तरह का जो है अब क्रियाएं हो गई। यहां पर न आपको जो है लंग लकार है, न लिट लकार है, और न ही जो है आपका लट लकार है। अब यहां पर जो है केवल आज्ञार्थक है, आज्ञा देने के लिए जो है बात हो रही है। यानी कि कोई ये कहे कि वह संस्कृत पढ़े, यानी स संस्कृतम पठतु। ठीक है, अगर कोई कहता है कि वे दोनों संस्कृत पढ़े, यानी कि तौ संस्कृतम पठताम। ठीक है, वे सभी संस्कृत पढ़े, यानी कि ते संस्कृतम पठंतु। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि तुम संस्कृत पढ़ो, अगर ऐसा कोई कहता है तो हम क्या करेंगे, तो हम संस्कृतम पठ। लेकिन अगर कोई ये ना बोले कि तुम ना बोले, कहे कि बैठो, बैठो का मतलब क्या, तुम बैठो, है ना। जब कोई भी आदेश दे रहा होता है, कोई बात कह रहा होता है, तो मध्यम पुरुष से वो बात कर रहा है, मतलब कि तुम से। तो वहां क्या है, अगर कोई कह देता कि बैठो, खाना खाओ, पढ़ो, जाओ, तो यहां पर कर्ता जो है नहीं बोलता, वो साथ में जो है कर्ता नहीं है कि तुम जाओ, है ना। तो यहां पर अगर कोई कर्ता नहीं है, लेकिन उसको हम मानेंगे क्या, मध्यम पुरुष का एक वचन मानेंगे, है ना। अगर कोई कहता कि तुम अगर न लगा के बाजार जाओ, बाजार जाओ, इसका मतलब तुम बाजार जाओ। ठीक है, तो आप क्या कर लेंगे, आप केवल जो है मध्यम पुरुष के एक वचन में उसका प्रयोग करेंगे। अगर कहता है कोई कि बाजार जाओ, ठीक है, तो बाजार जाओ, तो इसका मतलब आप जो है ठीक उसी तरीके से समझ सकते हैं, बाजार जाओ यानी कि आपणम गच्छ। ठीक है, तो केवल आपणम गच्छ ही आप नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, तुम आपणम गच्छ, क्योंकि वहां तुम जो है छिपा रहता है। कभी भी ऐसे कोई अगर आपको बातें कहते हैं लोग, या कोई जो है आदेश देता है कि खाना खाओ, है ना, तो इसका मतलब कि तुम खाना खाओ, यानी कि वह कर्ता जो है छिपा हुआ है। तो इसीलिए जब उसका हम संस्कृत अनुवाद बनाएंगे तो उसमें हम मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहें कि बैठ जाओ, तो बैठ जाओ इसका मतलब तुम बैठ जाओ, है ना। हम मध्यम पुरुष से बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि तुम तिष्ठ, है ना, तो हम तिष्ठ हो जाएगा। तिष्ठतु तिष्ठताम तिष्ठन्तु तिष्ठ तिष्ठतम तिष्ठत तिष्ठानि तिष्ठाव तिष्ठाम। यानी ये बैठने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। तिष्ठ का मतलब होता है बैठना। अगर दूसरे तरीके से हम ये कहें कि तुम सिनेमा देखो या सिनेमा देखो, अगर ये हम एक उदाहरण के तौर पर ऐसा अगर उदाहरण लेते हैं कि तुम या तुम नहीं कहकर सिनेमा देखो, ठीक, तो सिनेमा देखो इसका मतलब क्या, सिनेमा का चलचित्र होता है, चलचित्र पश्य, तो इसका मतलब तुम चलचित्रम पश्य, तुम चलचित्र को देखो। तो यहां जो है मध्यम पुरुष एक वचन का, कि पश्यतु पश्यताम पश्यंतु पश्य पश्यतम पश्यत पश्यानि पश्याव पश्यामा। आपका लोट लकार अज्ञार्थक में जब रूप चलता है तो ठीक जो है मध्यम पुरुष के हम इसका जो है प्रयोग करेंगे जब हम आदेश किसी को दे रहे होते हैं। ठीक है, पढ़ो यानी कि तुम पठ, है ना, तो जाओ तुम गच्छ, है कि नहीं। अगर हम ऐसे कहते कि तुम दोनों पढ़ो, तब क्या हो जाएगा, इवाम पठतम। ठीक है, तुम सभी पढ़ो,
यानी कि यूयम पठत। अगर ऐसे कहें कि मैं पढ़ूं, यानी कि या हम पढ़ें, तो इसका मतलब अहम पठानी। ठीक है, हम दोनों पढ़ें, आवाम पठाव। ठीक है, और हम सभी पढ़ें तो क्या हो जाएगा, यानी वयम पठामा। ठीक है, तो क्लियर है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो रूप है, इस रूप के द्वारा और इन रूपों के द्वारा जो है आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो है इसको हम बनाते हैं, और कैसे जो है हम बनाने के साथ ही जो है इसको हम समझ सकते हैं। चलिए हम आपकी राय ले लेते हैं कि कोई अगर समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं कि अभी तक जो भी आपको जो है बताया गया, इसमें किसी भी प्रकार की अगर आपको सर परेशानी लग रही हो तो आप पूछ आगे सकते हैं। तक वो बताएंगे थोड़ा। हाँ जी, फिर से बोलिए क्या आगे कर। तक हाँ जी, आगे तक सर एक और बता दीजिए सर। ठीक है। देखिए, आज्ञार्थक की हम बात कर रहे थे कि जब लोट लकार में हम प्रयोग करते हैं तो केवल ये आज्ञार्थक के लिए ही होता है, नहीं आज्ञा देने या लेने के लिए जो है बात होती है, वहीं पर जो है लोट लकार का हम प्रयोग करते हैं। तो बाकी सभी जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष ठीक वैसे ही रहेंगे जैसे आपने पहले पढ़ा है, लेकिन इनके रूप में जो है परिवर्तन हो जाएगा, और ये रूप का जो है उच्चारण दूसरे तरह का हो जाएगा। लेकिन हम अगर बात करते हैं कि वह संस्कृत पढ़े, है ना, तो स संस्कृतम पठतु हो संस्कृतम जाएगा। वे दोनों संस्कृत पढ़े, यानी तौ संस्कृतम पठताम। ठीक है, वे सभी संस्कृत पढ़ें, यानी ते संस्कृतम पठंतु। ठीक है, तुम संस्कृत पढ़ो, यानी तुम संस्कृतम पठ। संस्कृतम और पठ तुम दोनों संस्कृत पढ़ो, यानी कि युवाम संस्कृतम युवाम पठतम। पठ ठीक है, तुम सभी संस्कृत पढ़ो, यूयम संस्कृतम पठत। वैसे वैसे ही है कि मैं संस्कृत पढ़ूं तो यहाँ जो हो जाएगा हम संस्कृतम पठानी। पठानी। फिर हम दोनों संस्कृत पढ़ें, आवाम यानी संस्कृतम आवाम पठा संस्कृतम पठावा। हम आवाम सभी संस्कृत पढ़ें, यानी कि वयम संस्कृतम पठाम। ठीक है, संस्कृतम पठाम पठामा नहीं, पठाम केवल, है ना। पठाम। पठामा जब हम कह देंगे यस सर, तो इसका मतलब विसर्ग हो जाएगा यहाँ पर, पठामा। यस सर। केवल जो है पठाम शब्द है, पठानी, पठाओ, पठाम। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि ये लोट लकार अज्ञार्थक का रूप थे। अब एक और रूप है जिसको हम विधि विधि लकार। विधिलिंग की बात करते हैं, यस उसकी भी सर, चर्चा कर लिया जाए, क्यों। यस चलिए हम सर। उसको भी बता देते हैं यहाँ पर। विधिलिंग यानी कि चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, विधिलिंग यानी कि चाहिए अर्थ में। ठीक है, अब देखिए इसका प्रयोग जैसे पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव और पठेम। ये जो है आपके जो रूप होते हैं जो किसमें होते हैं, ये हलंत हो जाएगा। पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम में भी हलंत होगा। उसके बाद पठेत और पठेयम, उसके बाद पठेव और पठेमा। ठीक है, पठेमा। अब ये जो है ये भी जो है प्रथम पुरुष, ये जो है उत्तम पुरुष, सॉरी, ये जो है मध्यम पुरुष है, और ये जो है उत्तम पुरुष है। यस, ठीक है, उत्तम पुरुष। तो अब देखिए यहां पर हमने बताया कि चाहिए अर्थ के लिए होता है। जैसे हम कहें आपको कि
उसको संस्कृत पढ़ना चाहिए, उसको संस्कृत पढ़ना चाहिए, यानी स संस्कृतम पठेत। ठीक है, स संस्कृतम पठेत, उन दोनों को संस्कृत पढ़ना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, तौ संस्कृतम पठेताम, है ना। उन सभी को Yes, sir. संस्कृत पढ़ना चाहिए, ते संस्कृतम पठेयु। फिर हम कहें कि तुम्हें संस्कृत पढ़ना चाहिए, यानी कि त्वम संस्कृतम पठे। ठीक है, पठे में यहां विसर्ग रहेगा। ठीक है, विसर्ग लिख लीजिएगा। अब तुम दोनों को संस्कृत पढ़ना चाहिए, यानी युवाम संस्कृतम पठेतम। फिर तुम सभी को संस्कृत पढ़ना चाहिए, यानी यूयम संस्कृतम पठेत। ठीक है, वैसे ही आ जाइए, मुझे संस्कृत पढ़ना चाहिए, अहम संस्कृतम पठेयम। ठीक है, हम दोनों को संस्कृत पढ़ना चाहिए, क्या हो जाएगा, आवाम संस्कृतम पठेवा। और हम सभी को संस्कृत पढ़ना चाहिए, यानी कि वयम संस्कृतम पठेम। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो है हम इसको जो है बनाते हैं और प्रयोग भी करते हैं। यस सर। ये जो बहुत ही बेसिक जो चीजें थी, और इसके समझने के बाद आपको बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं, अब आसान हो जाएगा आपके लिए कि किस लकार में, यानी कि कोई भी अगर वाक्य आप देखते हैं तो थोड़ा देखते ही उसको समझ जाएंगे कि ये किस लकार में है, और उसी लकार के अनुसार जो है उसका आप प्रयोग करेंगे और आसानी से जो है वो बन भी जाएगा। लेकिन जब आपको लकार नहीं मालूम होता है कि कौन से लकार का कौन रूप होता है, किसमें हम प्रयोग करते हैं, तो समस्याएं जो है आनी जो है स्वाभाविक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये इन सभी पांचों लकारों के जो रूप है उसको आप कंठस्थ कर लें, किसी भी तरीके से आप उनको याद कर लें, ताकि आपको किसी भी प्रकार का जो है अनुवाद जो हिंदी से संस्कृत में बनाना हो, तो कोई भी किसी भी